अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करने वाला सबक है। यह उस दौर की बात है जब एक बड़े शहर में इल्म, तिजारत और इबादत का बहुत नाम था। लेकिन उसी शहर में एक ऐसा शख्स भी रहता था जो अपने जादू और काली ताकतों की वजह से मशहूर था। उस जादूगर का नाम लोग डर के मारे खुलकर नहीं लेते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उसके खिलाफ बोलता था वह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता था। वह अपने जादू के जरिए लोगों के दिलों में डर पैदा करता और फिर उसी डर का फायदा उठाकर उनसे दौलत और इज्जत छीन लेता था। शहर के कुछ कमजोर लोग उसे ताकतवर समझने लगे थे और उन्हें लगता था कि शायद उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन उसी समय अल्लाह ताला ने उस शहर के लोगों पर रहमत फरमाई और वहां एक बड़े वली की आमद हुई। वह वली अल्लाह बहुत सादा जिंदगी जीते थे। उनका पहनावा आम था, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा नूर था जिसे देखकर लोगों के दिल खुद ब खुद झुक जाते थे। वे लोगों को तौहीद, सब्र और अल्लाह पर यकीन का पैगाम देते थे और कहते थे कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। धीरे धीरे लोग जादूगर के पास जाने के बजाय उस वली के पास आने लगे, क्योंकि वहां उन्हें सुकून मिलता था, डर नहीं। ये बात जादूगर के लिए सबसे बड़ी ठोकर साबित हुई, क्योंकि उसकी झूठी शान और रुतबा कम होने लगा। उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग अब उसके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसे बताया गया कि शहर में आए एक वली के पास लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यह सुनकर उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी और उसने ठान लिया कि वह उस वली को हराकर अपनी ताकत साबित करेगा। उसने सोचा कि अगर वह वली को सबके सामने नीचा दिखा देगा तो लोग फिर से उसी के कदमों में झुक जाएंगे। दूसरी तरफ वली अल्लाह को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। वे दिन में लोगों को नसीहत करते और रात में तन्हाई में खड़े होकर लंबी इबादत किया करते थे। लोगों ने कई बार उनसे जादूगर के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जादूगर ने फैसला कर लिया था कि वह एक दिन खुलेआम हमला करेगा, ताकि पूरा शहर उसकी ताकत देख सके। एक रात उसने अपने गुप्त कमरे में बैठकर खतरनाक मंत्र पढ़े और काली ताकतों को पुकारा, ताकि अगली सुबह वह पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतर सके। उधर वली अल्लाह उसी रात तहज्जुद की नमाज में रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि शहर के लोगों को हिदायत मिले और उनके दिलों से डर खत्म हो जाए। सुबह का सूरज उगा तो शहर में एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि आज जादूगर वली को चुनौती देगा। लोग डर और उत्सुकता दोनों के साथ उस जगह जमा होने लगे जहां वली अल्लाह बैठकर लोगों को दीन की बातें समझाते थे। जादूगर काले कपड़ों में घमंड से भरा हुआ अपने चेलों के साथ वहां पहुंचा और उसने ऊंची आवाज में वली को ललकारा। वली अल्लाह ने बड़े सुकून से उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर तुम्हें कोई सवाल है तो इल्म से पूछो, घमंड से नहीं। लेकिन जादूगर इल्म नहीं चाहता था, वह सिर्फ अपनी जीत चाहता था। उसने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मेरे जादू का सामना करो और साबित करो कि तुम्हारी ताकत मेरे जादू से बड़ी है। लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि उन्हें लगा अब कुछ बड़ा होने वाला है। यहीं से शुरू होता है वह वाकया जिसने पूरे शहर की सोच बदल दी। जादूगर ने जमीन पर एक घेरा बनाया और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर अजीब और डरावने शब्द पढ़ने लगा। उसकी आवाज भारी और खौफनाक होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। लोग पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि माहौल बदल रहा है। अचानक उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगीं और वह आग सीधी वली अल्लाह की तरफ बढ़ने लगी। कुछ औरतें डर के मारे चीख उठीं और बच्चों को पीछे करने लगीं। लेकिन वली अल्लाह अपनी जगह से हिले तक नहीं। वे उसी सुकून से बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा कि मेरा भरोसा मेरे रब पर है। जैसे ही आग उनकी ओर पहुंची, उसी पल एक तेज रोशनी उनके चारों तरफ फैल गई। वह रोशनी इतनी चमकदार थी कि कुछ देर के लिए लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ीं। आग की लपटें उस नूर से टकराईं और अचानक बिखर कर हवा में गायब हो गईं। जादूगर ने हैरानी से देखा कि उसका पहला वार बेअसर हो चुका है। उसने गुस्से में आकर और तेज मंत्र पढ़े और इस बार आग पहले से ज्यादा भयानक रूप में उठी। लोगों को लगा कि अब शायद वली को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इस बार आग और भी तेज थी। लेकिन फिर वही हुआ। नूर की ढाल और भी मजबूत होकर सामने आई और आग को रोक लिया।
ऐसा लग रहा था जैसे आग किसी दीवार से टकराकर लौट रही हो। जादूगर के चेहरे पर पहली बार डर के निशान दिखे, क्योंकि उसकी सारी ताकत नाकाम हो रही थी। वली अल्लाह ने धीरे से आंखें खोली और बड़ी रहमत भरी नजर से जादूगर की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच नहीं है, बल्कि तुम्हारे घमंड और अल्लाह की कुदरत के बीच है। जादूगर ने आखिरी कोशिश के तौर पर जमीन को हिलाने वाला जादू पड़ा और ऐसा लगा जैसे धरती कांप उठी हो। लेकिन नूर की वह ढाल और मजबूत हो गई और वली अल्लाह के चेहरे का सुकून जरा भी कम नहीं हुआ। लोग अब डर से ज्यादा हैरानी में थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जादू बेअसर हो रहा है। जादूगर की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। आखिरकार वह घुटनों के बल गिर पड़ा, क्योंकि उसका सारा घमंड टूट चुका था। जब जादूगर जमीन पर गिरा तो उसके चेले भागने लगे, क्योंकि उन्हें लगा अब उनका खेल खत्म हो गया है। लोगों ने सोचा कि अब वली उसे सजा देंगे, लेकिन वली अल्लाह उठे और उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे उठाया और कहा कि ताकत दिखाने से नहीं, झुकने से मिलती है। जादूगर की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने पहली बार किसी को अपनी ताकत के सामने निडर देखा था। उसने कहा कि मैंने जिंदगी भर लोगों को डराकर अपना नाम बनाया, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत तो अल्लाह पर यकीन में है। वली अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। उस दिन के बाद जादूगर ने अपना काला काम छोड़ दिया और लोगों से माफी मांगकर नेक रास्ते पर चल पड़ा। पूरा शहर इस वाकये का गवाह बना और लोगों के दिलों से डर खत्म हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जादू और काली ताकतें सिर्फ धोखा हैं और असली हिफाजत सिर्फ अल्लाह के पास है। इस वाकये ने शहर की फिजा बदल दी और लोग पहले से ज्यादा इबादत और अच्छाई की तरफ आने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, तो कोई भी बुरी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह के वली पर जादू का असर इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि वह अल्लाह की पनाह में थे और अल्लाह की हिफाजत से बढ़कर कोई हिफाजत नहीं होती। अगर आपको यह तीनों हिस्सों की कहानी पसंद आई हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी यह पैगाम पहुंचे कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है।